नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में प्रेरणा का एक ज्वाला जल उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बिल्कुल, बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक विचार और एक क्रांति थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था और उनकी मृत्यु एक ऐसा अध्याय है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। तो चलिए सबसे पहले हम उनके आखिरी दिनों के बारे में बात करते हैं। 1950 के बाद से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। सही कहा, लंबे समय तक मेहनत करने के बाद बाबा साहेब को कई बीमारियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि डायबिटीज और किडनी की समस्या। 1954 में उनके स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आई और उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें आराम करना चाहिए था? बिल्कुल, लेकिन बाबा साहेब के लिए आराम करना कभी भी विकल्प नहीं था। वे हमेशा दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। फिर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। हाँ, और धर्मांतरण के बाद वे थोड़े खुश थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी अंतिम किताब भी इसी दौरान पूरी की थी? बिल्कुल, 2 दिसंबर 1956 को उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म पूरी की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण काम था। और फिर 6 दिसंबर 1956 की रात जब उन्होंने सोने का फैसला किया तो वे कभी नहीं उठे। यह सुनकर दिल टूट जाता है। सही कहा, उनकी मृत्यु की खबर पूरे देश में फैल गई और लाखों लोगों ने शोक मनाया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। लाखों अनुयायियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। और आज भी हम 7 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहेब का शरीर इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बिल्कुल, उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम दोस्तों, हम अगली बार फिर कुछ नया लेकर आएंगे।